Hello everyone. So in today's class we are going to learn about the main parts of your skeleton system, which is your skull, rib cage, backbone, arm and legs. ये सारे जो आपके पार्ट्स हैं ये मिला के आपका क्या फॉर्म करते हैं, आपका स्केलेटन सिस्टम फॉर्म करते हैं. अब वन बाय वन हम पढ़ेंगे कि इनका क्या फंक्शन होता है, ये हमारे किस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं. नाउ वी लर्न अबाउट द स्कल कि स्कल होता क्या है. किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम स्कल के बारे में पढ़ेंगे. सो बेसिकली योर स्कल इज़ अ बोनी स्ट्रक्चर दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट योर ब्रेन. इसका काम क्या है, इसका काम है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखना. ठीक है, हमारा जो स्कल है इसमें कितने बोन्स हैं, 22 बोन्स है. एंड द अपर पार्ट यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें कितने बोन्स होते हैं, आपके 8 बोन्स होते हैं. And the front part of your head is made up of 14 facial bones. यानी कि ये जो सारा पार्ट है ये आपके कितने बोन से बना है, ये आपके 14 बोन से बना है. जिसमें आपके क्या आता है, जिसमें आपका ये जॉ भी आता है, यानी कि नीचे का जबड़ा, लोअर जॉ. अब ये जितने भी आपके बोन्स हैं जो हमने पढ़े ना 22 बोन्स, ये ऑल बोन्स आर कनेक्टेड और इंटरलॉक्ड टाइटली विद वन अनदर. ये सारे बोन्स आपस में क्या है, लॉक्ड है. तभी जो आपका स्कल होता है वो एक इमूवेबल जॉइंट होता है. ठीक है, आप अपने स्कल को नहीं मूव कर सकते. आप अपने पूरे फेस में सिर्फ अपना लोअर जॉ, जो आपका लोअर जॉ होता है, उसको ही आप मूव कर पाते हो, है ना. जब हम बोलते हैं, खाते हैं, तो हमारा सिर्फ नीचे का, यानी जो हमारे नीचे का जबड़ा होता है, जो हमारा ये लोअर जॉ है, वही सिर्फ हम मूव कर पाते हैं. अब आपके स्कल में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके स्कल में क्या है, योर स्कल कंटेन होल्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स. अब देखो ये इन होल्स में क्या क्या फिट हो सकते हैं. इन होल्स और सॉकेट्स में आपके क्या फिट होते हैं, आपके आईज, नोज़, ईयर, माउथ, ये सारी चीज़ें फिट होती हैं. ये जो बोन्स होते हैं हमारे स्कल के, जो हमारे फेस पे बोन है, इनको हम फील कर सकते हैं. कैसे फील कर सकते हैं, जब आप अपनी स्किन फेस टच करोगे तो आपको ये बोन्स फील होते हैं. ठीक है, तो आपका स्कल क्या है, स्कल इज़ अ बोनी स्ट्रक्चर विच इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स. एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन, इट्स फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट दी ब्रेन. ये ब्रेन को सराउंड एंड सपोर्ट करके रखता है. देन कम्स टू योर रिब केज. अब रिब केज को हम और भी कैसे देखते हैं. रिब केज क्या है, केज लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये क्या करता है, एक पिंजरे के जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. ये किन से बना है, ये आपके नैरो कर्व्ड बोन से बना हुआ एक केज है. ठीक है, जिसमें कितने पेयर्स ऑफ बोन्स हैं, जिसमें 12 पेयर ऑफ बोन्स हैं आपके. ठीक है, जब आप इस डायग्राम में देखोगे तो आपको दिखेगा ये सारी जो चीज़ें, ये क्या है आपके, ये रिब्स हैं. क्या हैं, ये रिब्स हैं. एंड दिस इज़ योर स्टर्नम विच इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन. आप चाहे ब्रेस्ट बोन बोलो या स्टर्नम बोलो, बोथ आर सेम थिंग. देन ये जो हमारा लाइट पोर्शन है, ये जो पीछे से आ रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा बैकबोन है. आपके जो रिब्स हैं ये आपके बैकबोन से आपके स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन तक कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, अब जो लास्ट के 2 रिब्स हैं, आपके जो लास्ट 2 रिब्स हैं, यानी कि ये जो रिब्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, ये आपके फ्लोटिंग रिब्स हैं. एंड व्हाई दे आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स, बिकॉज द लास्ट 2 रिब्स ऑफ आवर रिब केज आर ओनली जॉइंट टू दी बैकबोन. ये यहाँ पे सिर्फ किससे जुड़ा है, ये सिर्फ यहाँ पे बैकबोन से जुड़ा है ना, ये हमारे ब्रेस्ट बोन या फिर स्टर्नम से जुड़ा नहीं है. इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. नाउ अगर मैं इस डायग्राम में देखूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि आपका जो ये रिब केज है ये किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है ना. ये किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये आपके लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है. किसको कर रहा है, लंग्स को. ये आपके हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है. किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है. ठीक है, और जो आपके रिब केज होते हैं वो आपको ब्रीथ करने में, सांस लेने में भी हेल्प करते हैं. आपके जो लंग्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो बड़े और छोटे होते हैं, है ना. तो उसमें भी हमारा रिब केज हेल्प करता है. अगर आपका रिब केज नहीं होता तो हमारे जितने भी ये इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे लंग्स हैं, हार्ट है, तो उन्हें कौन प्रोटेक्ट करता, तो ये क्या करता है, उन्हें प्रोटेक्शन देने का काम करता है.
देन कमिंग टू योर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट द बैकबोन। अब बैकबोन को हम एक और नाम से भी जानते हैं। क्या है वो नाम? वो नाम है आपका स्पाइन। सो योर बैकबोन इज अटैच टू योर स्कल। आपके स्कल से, ये इस डायग्राम में दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है? बैकबोन है। ये किससे जुड़ा है? हमारे स्कल से जुड़ा हुआ है। दिख रहा है सबको? अब जो हमारा ये बैकबोन है ये आपके 33 स्मॉल बोन से बना है, जिनको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रे कहते हैं। ठीक है। एंड दीज बोन्स, यानी कि ये जो वर्टिब्रे होते हैं, दे मेक अप दी बैकबोन। ये क्या बनाते हैं? हमारा पूरा बैकबोन बनाते हैं। इसलिए हम इन वर्टिब्रे को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट्स दी स्पाइनल कॉर्ड। ये किसको प्रोटेक्ट करता है? ये आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। वर्टिब्रे कैन मूव ओवर ईच अदर एंड दिस अलाउज अस टू बेंड एंड ट्विस्ट आवर बैक। जो आपके वर्टिब्रे हैं वो क्या करते हैं? उसके ये छोटे छोटे बोन्स आपस में मूव करते हैं एक दूसरे के ऊपर, और इसी की वजह से हम अपने बैक को बेंड कर सकते हैं, हम झुक सकते हैं, हम मुड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो बोन्स हैं ये आपस में एक दूसरे के ऊपर मूव कर पाते हैं। ठीक है। नाउ योर वर्टिब्रल कॉलम, जो ये आपका पूरा सिस्टम है, ये कैसा है? एक ये हॉलो लाइक रिंग स्ट्रक्चर है। कैसा है कि ये रिंग की तरह, ऐसे रिंग की तरह स्ट्रक्चर है, जिसमें से आपके क्या है? बंच ऑफ नर्व्स रन करते हैं, जिसमें से आपके बहुत सारे ऐसे नर्व्स रन करते हैं। उन नर्व्स को हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है आपका स्पाइनल कॉर्ड का? तो ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र में हेल्प करता है कि हमारे ब्रेन ने क्या इन्फॉर्मेशन दिया हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए, तो वो कहाँ से जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड से गया। या हमारे जो सेंसरी ऑर्गन है वहाँ पे कुछ फील हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे रिएक्ट करना है, वो कैसे पता लगेगा? वो तो ब्रेन ही हमें ऑर्डर देता है। तो वो मैसेज कौन लेके जाएगा? वो हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे बैकबोन में इनक्लोज्ड है, प्रोटेक्टेड है, वो लेके जाता है। ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ अबाउट योर आर्म्स। हम अपने आर्म्स को और क्या कहते हैं? उन्हें हम फोर लिम्स भी कहते हैं। ठीक है। एंड योर आर्म इज़ अटैच और जॉइन टू योर शोल्डर बोन। जो हमारे आर्म्स होते हैं वो हमारे शोल्डर बोन से जुड़े हैं। अब अगर जब हम इस डायग्राम में, इस पिक्चर में देखते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये क्या है? हमारा शोल्डर बोन है, और यहाँ से पूरा क्या है? हमारा ये आर्म्स है। अब जो हमारे आर्म्स है उसमें 3 बिग बोन्स हैं। जो हमारा अपर पोर्शन है उसमें क्या है? ह्यूमरस। क्या है उसमें? कौन सा बोन है? ह्यूमरस है। और जो हमारा लोअर पोर्शन है उसमें क्या है? हमारे 2 बोन्स है, विच इज़ योर रेडियस एंड उल्ना। यहाँ पे भी दिख रहा है ना, ये वाला जो है आपका, ये क्या है? उल्ना है, और जो इधर वाला है ये क्या है? आपका रेडियस है। ठीक है। अब जैसे ही आप अपने रिस्ट की तरफ बढ़ते हो, अपने हथेलियों की तरफ आते हो, तो आपको क्या दिख रहे हैं? यहाँ पे भी आपके बहुत सारे अलग अलग बोन्स हैं, जो कि आपके क्या है? कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस हैं। ठीक है। अब मैं अगर देखूँ कि कितने होते हैं नंबर्स, तो हमारे जो फिंगर्स हैं, जो ये फिंगर्स हैं आपके, हर फिंगर में, यानी कि एक फिंगर में मेरे कितने बोन्स होते हैं? 3। और एक थंब में कितने बोन्स हैं मेरे? 2। फिंगर्स में कितने हैं मेरे? 3। और थंब में कितने हैं मेरे? 2 बोन्स हैं। ठीक है। तो अगर मैं टोटल देखती हूँ तो मेरे फिंगर्स और थम्स को मिला के टोटल कितने बोन्स हो गए? 14 हो गए। ठीक है। जो ये मेटाकार्पल है इसमें कितने बोन्स होते हैं? 5 होते हैं। जो आपका ये कार्पल है इसमें कितने बोन्स हैं आपके? 8। ठीक है। तो टोटल कितने बोन्स हो गए मेरे? अगर मैं टोटल देखती हूँ, अगर मैं टोटल निकालती हूँ, यानी कि इतने पोर्शन में, तो मेरे कितने बोन्स हो गए टोटल? 27। ओके। अब आपके आर्म्स हैं, ये क्या किस में हेल्प करते हैं? किसी भी चीज़ को होल्ड करने में। मुझे कुछ लिखना है तो मैं किससे लिखूंगी? अपने हाथों से लिखूंगी, अपने फिंगर्स के हेल्प से लिखूंगी। ठीक है। तो ये इन चीज़ों में हेल्प करते हैं। इस पर 3 इंपॉर्टेंट बोन्स है, ह्यूमरस, रेडियस एंड उल्ना। ठीक है। जो आपका अपर पोर्शन है आपके आर्म्स का, वो किससे जुड़ा है? आपका जो ये अपर पोर्शन है और जो ये 2 बोन्स है यहाँ पे, रेडियस और उल्ना, ये कहाँ पे जुड़े हैं? आपके एल्बोज पे जुड़े हैं। ठीक है। तो ये लोअर पोर्शन, ये अपर पोर्शन, ये कहाँ पे जुड़े हैं? आपके एल्बो, हमारी कोहनी पे जुड़े हैं। ठीक है। और जो फिर ये 2 बोन्स है ये कहाँ पे जुड़ गए? हमारे रिस्ट, यानी हमारे
कलाई से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, जो कि आपके किसके बारे में है, आपके लेग्स के बारे में, हमारे पैरों के बारे में है। एंड आवर लेग्स आर ऑल्सो नोन एज हिंड लिम्स। हम अपने लेग्स को और क्या कहते हैं, हिंड लिम्स भी कहते हैं। ठीक है, द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी प्रेजेंट इन द लेग, जो सबसे बड़ा बोन है हमारे पूरे बॉडी का, जो क्या है, फ्यूमर और थाई बोन जिसको कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्यूमर एंड थाई बोन एक ही चीज़ है, बस नाम अलग है। तो ये क्या है, हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन है। ठीक है, अब जब आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम दिख रहा है ना सबको। अब इस डायग्राम में क्या है, ये आपका क्या है, ये जो अपर पोर्शन है ये आपका फ्यूमर है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका किससे ज्वाइंट होगा, ये आपके हिप जॉइंट से अटैच है, हिप बोन से अटैच है। जो फ्यूमर है किससे अटैच है, हिप बोन से। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप नीचे आते हो, यानी कि अपने लोअर लेग में, तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दो बोन्स दिख रहे हैं ना, फेब्युला और टिबिया दिख रहा है। ठीक है, ये आपके किससे जुड़ के, फ्यूमर से जुड़े हैं ना। ये फ्यूमर से कहाँ पे जुड़े हैं, ये यहाँ पे जुड़े हैं। इस जगह को क्या कहते हैं, नी, यानी कि घुटना। जो हमारा दो बोन्स हैं, और जो नीचे के दो बोन्स है और ऊपर का जो एक बोन है, वो कहाँ पे जुड़ा है, हमारे नी यानी घुटनों पे जुड़ा है। और जो ये दो बोन्स है फिर हमारे कहाँ जुड़े हैं, एंकल, यानी कि हमारे एड़ियों पे जुड़े हैं। एंकल एंड टो हैव मेनी बोन्स। जैसे हमारे हैंड्स में हमने पढ़ा था कि हमारे फिंगर्स में बहुत सारे बोन्स होते हैं, वैसे ही हमारे जो टोज़ हैं, जो हमारा पैर की उंगलियां होती हैं और अंगूठे होते हैं, तो उसमें भी सिमिलरली जो ये उंगलियां हैं इनमें 3 बोन्स इन ईच, और जो टो है उसमें कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो इसमें भी टोटल कितने हो गए हमारे फिंगर्स, अगर पैर के स्मॉल टोज़ और बिग टो को मिला के देखूँ तो 14 बोन्स हो गए इसमें भी। ठीक है, तो ये सारा आपका क्या ख़त्म करते हैं टॉपिक, हमारा इम्पॉर्टेंट बोन्स जो कि हमारे स्केलेटन सिस्टम को फॉर्म करते हैं, उसको वर्क करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।